नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर उपखंड मुख्यालय के हाई स्कूल खेल मैदान में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। हालांकि राष्ट्रीय पर्व के इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रशासन की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम शोराम ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इसी दौरान डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला, एसएचओ रजीराम सहारण और तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहां पर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया और विभिन्न देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में देशभक्ति का जज्बा तो दिखा, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कथित लापरवाही के कारण समारोह का स्वरूप उम्मीद के मुताबिक भव्य नहीं रहा। प्रशासन की बेरुखी और उचित समन्वय की कमी के चलते समारोह में भीड़ काफी कम नजर आई। वहीं प्रशासन द्वारा स्थानीय पत्रकारों को आमंत्रित करने में भी भेदभाव के आरोप लगे हैं, जिससे पत्रकारों में रोष देखने को मिला। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सोजत से खबर। सोजत रोड कस्बे में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास और राष्ट्रीय गरिमा के साथ मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिला। कस्बे के सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थाओं में तिरंगा शान से फहराया गया। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर कस्बे के विभिन्न केंद्रों पर गरिमापूर्ण कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन हुआ। थानाधिकारी कमला लोहार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुनील बिश्नोई ने तिरंगा फहराया। वहीं चिकित्सालय में डॉक्टर मनोहर सिरवी और डॉक्टर विनोद कुमावत ने ध्वजारोहण कर स्वास्थ्य कर्मियों को यहां पर बधाई दी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान का गायन किया गया। वहीं नगर पालिका स्तरीय मुख्य समारोह पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित किया गया। यहां पर अधिशासी अधिकारी सुनील बिश्नोई ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट कर सलामी ली। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चांदगढ़ से। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के चांदगढ़ गांव में विकास कार्यों के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला गर्माता हुआ जा रहा है। जीवाखेड़ा ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जा रही आरसीसी सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री और सरपंच की मनमर्जी के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने सड़क को मानक के मुताबिक मजबूत बनाने की मांग की तो सरपंच प्रतिनिधि ने समाधान करने के बजाय आक्रामक रुख अपनाया। ग्रामीण कालूराम ओड़ और उनकी बहन ने जब काम में गुणवत्ता की बात की तो आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि ने उन पर गिट्टी मशीन चढ़ाने की धमकी दी और इसी विवाद के बाद मौके पर तनाव व्याप्त हो गया और आधे मोहल्ले का काम अधूरा छोड़कर दूसरी तरफ काम करना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच सार्वजनिक मार्गों के बजाय अपने परिचितों के निजी रास्तों में सरकारी गिट्टी डलवाकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पक्षपातपूर्ण रवैये से मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश है। वहीं पीड़ित ग्रामीण और मोहल्ले के लोगों ने अब इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी एसडीएम से मांग की है कि निर्माण कार्य की तत्काल निष्पक्ष जांच करवाई जाए। चांदगढ़ से रामलाल जाट की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांभर से। ऐतिहासिक सांभर कस्बे में 77वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ है, जहां पर तिरंगे की आन बान और शान के बीच उपखंड प्रशासन और आमजन ने मिलकर राष्ट्रीय पर्व मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने बदलते भारत की आधुनिकता और बढ़ती तकनीक के महत्व पर यहाँ प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की बुराइयों से दूर रहकर अपने उज्जवल भविष्य और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपखंड प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर यहां सम्मानित किया गया। सांभर से विनय शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने सोमवार सुबह 8:30 बजे जेडीए प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उन्होंने जेडीए टीम से अपील की कि प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्यों का यहाँ पर ईमानदारी से निर्वहन करे।
समारोह में जेडीए के प्रशासनिक और तकनीकी खंड के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, जिनमें जेडीए सचिव निशांत जैन, विभिन्न विभागों के निदेशक, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त और मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और वरिष्ठ अभियंता गण यहां पर शामिल रहे। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया राष्ट्रगान रहा, जिसकी मधुर स्वर लहरियों ने पूरे जेडीए परिसर को देशभक्ति के माहौल में सराबोर कर दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जोधपुर से। सूर्यनगरी जोधपुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे आन बान और शान के साथ मनाया गया। उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश के संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रातः 9:05 पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया गया। मार्च पास्ट में आरएसी, पुलिस आयुक्तालय, कालिका पुलिस जेल प्रहरी, होमगार्ड और एनसीसी स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर अपने शौर्य का यहां पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से पूरा स्टेडियम देशभक्ति के सुरों में सराबोर हो गया। समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जवाहर चौधरी ने यहां पर प्रदेशवासियों के नाम पर महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया और इसी के बाद मुख्य अतिथि जोगाराम पटेल ने जनता को संबोधित करते हुए संवैधानिक मूल्य और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मयोगियों और प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र कर यहां पर सम्मानित किया गया। जोधपुर से अनिश पठान की साथ सलीम खान की भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर टोडा भीम से। टोडा भीम उपखंड मुख्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और राष्ट्रीय गरिमा के साथ मनाया गया। कस्बे के बालाजी रोड स्थित पीएम श्री राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। मुख्य समारोह में उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने देश की लोकतांत्रिक मजबूती और संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक मनमोहक झांकियां यहां पर प्रस्तुत की। वहीं प्रशासन द्वारा इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टोडा भीम से भगवान जागड़ी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नारायणपुर से। नारायणपुर उपखंड मुख्यालय स्थित जोधपुर ग्राउंड में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह गौरवमयी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम दिनेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का यहां पर निरीक्षण किया और सलामी ली और इसी दौरान राष्ट्रगान की गूंज के साथ मौजूद जनसमूह ने तिरंगे को नमन किया। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान रहा। समारोह के दौरान नारायणपुर के तमाम आला अधिकारी, तहसीलदार अनिल कुमार, बीसीएमएचओ डॉक्टर दीपेंद्र सिंह शेखावत, थाना प्रभारी रोहिताश सामरिया मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो भी कार्मिक है या कोई पुलिस विभाग में है या जो भी है, देश की सेवा करे। देश की सेवा करेगा तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, देश की रक्षा करे, यही मेरा कहना है। क्षेत्रवासियों में, बच्चों में, बालकों में बड़ा उत्साह होता है गणतंत्र दिवस के प्रति, तो ये अपने आज़ादी के अभिव्यक्ति के साथ अपने अधिकारों को भी वो करता है। तो इस पे क्या कहना चाहिए, क्या क्या अधिकार प्राप्त है? आज 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मैं देशवासियों को व नारायणपुर वासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी उन्नति मिले, मैं इसी के लिए सभी से धन्यवाद करता हूँ। खबर जालौर से। जालौर जिले में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मांडवला स्थित तलाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह ने देशभक्ति का अनूठा उदाहरण भी पेश किया। समारोह का विधिवत शुभारंभ सुबह 9 बजे हुआ। मुख्य अतिथि सोहनलाल गर्ग द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। इस गौरवशाली अवसर पर उम्मेदाबाद मंडल अध्यक्ष उत्तम चंद गर्ग की गरिमामयी मौजूदगी रही। मांडवला के इस मुख्य समारोह में क्षेत्र के 10 सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक साथ भाग लिया। भामाशाह मांगीलाल सुथार की ओर से सभी विद्यार्थी और मौजूद लोगों के लिए मिष्ठान वितरण भी किया गया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर सोजत से। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सोजत क्षेत्र के लिए दोहरी खुशी का मौका रहा। सोजत रोड राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर वीणा गुप्ता को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित विश्व हिंदी रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। वीणा गुप्ता को यह सम्मान ब्रज लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी फतेहाबाद द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें यह उपलब्धि उनके द्वारा साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में किए गए विशिष्ट कार्यों और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में दिए गए निरंतर योगदान के लिए मिला है। इस राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर सोजत रोड राजकीय चिकित्सालय में एक विशेष अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनोहर सिरवी और डॉक्टर विनोद कुमावत ने वीणा गुप्ता की साहित्यिक अभिरुचि की सराहना की। वहीं थानाधिकारी कमला लोहार ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जयनारायण गहलोत एवं डगलनाथ रावल सहित समस्त चिकित्सालय स्टाफ ने माला और साफा पहनाकर उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। संगीत के लिए मुझे मेरे माता पिता से प्रेरणा मिली और मैं समाज कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली से और भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ और मुझे भारत विकास परिषद से भी सम्मानित किया गया और समाज कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ। और अभी हाल ही में ब्रज लोक साहित्य कला एकेडमी आगरा से मुझे विश्व हिंदी रत्न 2026 का सम्मान मिला। खबर बसवा से। बसवा उपखंड में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रभक्ति के अपार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कस्बे के सरकारी और निजी विद्यालय, बैंकों, कार्यालय और बाजारों में तिरंगा शान से लहराया गया। मुख्य समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां पर क्षेत्र की विकास गाथा और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। समारोह में बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के खेल मैदान की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को अगले 10 दिनों में बनवाने का यहां पर सार्वजनिक वादा किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंत में मिष्ठान वितरण यहां पर किया गया। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं पिछली सरकार की जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे उनकी तरह नहीं हूं कि जो घोषणाएं तो करवाते थे लेकिन धरातल पे काम उतारने का काम नहीं करते। आप निश्चिंत रहे, बसवा की पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका भी निदान जल्दी ही होने वाला है, टेंडर होने वाले हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में शायद मुझे लगता है कि अगर कोई आपने सामने बैठे कोई कहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, दोनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी, बिजली, इन सबका अगर टोटल आंकड़ा निकाला जाए, ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं में है, हर विभाग में काम हुए हैं। लेकिन मैं खुले मन से ये चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई डिबेट करे और आकलन करे। खबर आहोर से। आहोर उपखंड मुख्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव व भारी उत्साह के साथ मनाया गया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह में देशभक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। समारोह में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने यहां पर संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। वही तिरंगा फहराने के बाद मुख्य अतिथियों ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट कर सलामी ली। उपखंड प्रशासन द्वारा क्षेत्र के विकास और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 67 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। रंगारंग प्रस्तुति और व्यायाम प्रदर्शन ने मौजूद जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आहोर से संजीव कोटल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सोजत उपखंड मुख्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय भावना और अपार उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मुख्य समारोह में सोजत की विधायक शोभा चौहान ने तिरंगा फहराया और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की यहां पर शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद उपखंड अधिकारी मासिंगाराम और सीओ रत्नाराम देवासी ने परेड का निरीक्षण किया। सुरक्षा बलों और विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट करते हुए तिरंगे को सलामी दी। समारोह का मुख्य आकर्षण प्रतिभाओं का सम्मान रहा। प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 93 में उत्कृष्ट विभूतियों को यहां पर प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से समाज सेवी यूसुफ
रजा सहित चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन और समाज सेवा से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर, निकुम, तहसीलदार दिलीप सिंह सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जयपुर से राजस्थान के अनुसूचित जाति के नर्सेज के प्रतिनिधि संगठन डॉक्टर अंबेडकर नर्सेज वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान द्वारा राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित अनुविभा केंद्र में 10वें स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इसी अवसर पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों नर्सेज ने मरीजों की यहां पर बेहतर सेवा और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने संकल्प को यहां दोहराया। सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष सुगर सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में गठित इस संस्था का मुख्य उद्देश्य नर्सिंग प्रोफेशन की गरिमा को बढ़ाना और मरीजों के प्रति मधुर व्यवहार रखते हुए उनकी सेवा करना है। उन्होंने साझा किया कि सोसाइटी निरंतर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है, इसलिए मिलन समारोह के दौरान संगठन ने अपने साथियों का उत्साहवर्धन किया। हाल ही में पदोन्नत हुए वरिष्ठ नर्सेज और विभाग में नवनियुक्त कार्मिकों का मेडल और दुपट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया, जिसमें नर्सिंग परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महासचिव भरत लाल ने वर्तमान समय में नर्सिंग क्षेत्र में आ रही चुनौती और उनके तकनीकी और व्यवहारिक निराकरण पर विस्तार से यहां पर प्रकाश डाला। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता से धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी मेड़ता सिटी में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में आयोजित उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह में राष्ट्रभक्ति का अनूठा ज्वार देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्षेत्र के कर्म योगियों का सम्मान रहा। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कुल 102 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर यहां पर सम्मानित किया। पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को प्रखरता से उठाने के लिए मेड़ता सिटी प्रेस क्लब को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सभागार में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन अनिल चौधरी ने अपनी विशिष्ट शैली में किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।